नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्तकबाल है आपका हमारे यूट्यूब चैनल HI मीडिया पर। मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान मोहम्मद मुस्तफिज़ काशफी। नाजरीन गिरामी, जो सवालात हमें अब तक मौसूल हुए हैं उनके जवाब जानने के लिए हमारे साथ है हज़रत मौलाना मुफ्ती अताउर रहमान जिबिल कासिमी नानकवी, सदर अंजुमन हिमायत इस्लाम। मुफ्ती साहब, क़ारी मोहम्मद साजिद कलालती से पूछते हैं, एक शख्स ने जुमा पढ़ाना शुरू किया, तकबीर तहरीमा कहने के बाद वो भूल गया कि वो जहरी नमाज पढ़ा रहा है या सिर्री। कुछ ही देर बाद उसको याद आ गया और उसने किरात शुरू कर दी, तो क्या बगैर सजदा से वो नमाज हो जाएगी? नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। नाज़रीन किराम, क़ारी मोहम्मद साजिद का सवाल ये है कि एक शख्स ने नियत बांध ली इमाम होते हुए और उसके बाद वो भूल गया कि ये नमाज में जहरी पढ़ा रहा हूं या सिर्री। वो खामोश रहा। कुछ देर के बाद उसे याद आ गया और उसने क़िरात शुरू कर दी और नमाज मुकम्मल कर ली। गालिबन जुमे की नमाज का ये क़ारी साहब जिक्र कर रहे हैं। तो अब इस तरीके पर नमाज होगी या नहीं? तो क़ारी साहब, इस तरीके पर नमाज हो जाएगी। अगर सजदा सहू नहीं भी किया है तो भी नमाज हो जाएगी, कोई हर्ज की बात नहीं है। मोहम्मद शहजाद दियालपुर से पूछते हैं, वजू के दौरान सलाम करना या फिर सलाम का जवाब देना जायज है या नहीं? अव्वलन तो शहजाद भाई, जो आदमी पहले से ही वजू, तिलावत या अजान के जवाब में मसरूफ है, उससे सलाम ही नहीं करना चाहिए। लेकिन आपके मसले का जवाब ये है कि अगर वो शख्स दुआओं में मसरूफ है, यानी वुजू करते हुए वुजू की दुआएं पढ़ रहा है, तो फिर उस पर सलाम का जवाब देना वाजिब नहीं है। मुफ्ती साहब, एक शख्स का इंतकाल हो गया, बच्चे छोटे हैं, कोई कारोबार करने वाला नहीं है, शोहर ने 5 या 10 लाख रुपए तरके में छोड़े हैं, क्या वो औरत उन पैसों को बैंक में जमा करके सूद के पैसे अपने इस्तेमाल में ला सकती है या नहीं? इकबाल भाई हरपटपुर देहरादून का ये सवाल है। वो औरत उन 5, 7 या 10 लाख रुपए की मालिक है, तो वो गरीब शुमार नहीं होगी। जब गरीब शुमार नहीं होगी तो उसे सूद की रकम खाने की कोई इजाजत नहीं है। उसके लिए सूद की रकम का अपने जाती इस्तेमाल में लाना जायज नहीं है। वो उन 5, 7, 10 लाख रुपए से कोई भी काम करे, अपना निजाम बनाए। मौलाना जाकिर रंगेन से पूछते हैं, ठेकेदार ने साइड से कुछ सामान चुरा कर फरोख्त कर दिया और उन पैसों से मजदूरों को कोल्ड ड्रिंक पिलवा दी। बाद में मजदूरों को मालूम हुआ कि पैसे चोरी के माल के थे, तो अब क्या कफारा देना लाजमी होगा उन मजदूरों के लिए या नहीं? जब तक ये मालूम ना हो कि ये चीज चोरी की थी और उसे आदमी खा पी ले, तो उस पर कोई कफारा नहीं है। उस पर इस तरह का कोई निजाम नहीं है कि वो उन पैसों को अदा करे, बल्कि जो ठेकेदार है वही गुनहगार है और उसी को गुनाह होगा। मोहम्मद शाहरुख अली हाजीपुर बेहटा से पूछते हैं, मोहम्मद शाहरुख अली हाजीपुर बेहटा लोनी से पूछते हैं कि मैं एक बस कंडक्टर हूं और नौकरी पर मैं ड्रेस पहनता हूं, वो ड्रेस फुल आस्तीन की है, क्या उसमें मेरी नमाज हो जाएगी या नहीं? हाजीपुर बेटा दिल्ली से ये भाई हैं, इनका सवाल है, मैं कंडक्टर हूं तो हमारी वहां पर ड्रेस है, वो ड्रेस है तो फुल आस्तीन की, लेकिन वो मालूम कर रहे हैं तो मैं जवाब दे देता हूं, इनकी नमाज हो जाएगी, कोई हर्ज की बात नहीं है। कादी अब्दुल मन्नान महेश्वरी खुरद के इमाम है, वो मालूम करते हैं, जिस घर में बीवी बच्चे रहते हो उस घर में नमाज जुमा हो जाती है या नहीं? उस घर में नमाज जुमा हो जाता है, उसमें कोई हर्ज नहीं है। कादी साहबी के एक सवाल हो रहे हैं, वो पूछते हैं कि हमारे गांव की एक मस्जिद में तकरीबन 15 सालों से जुमा हो रहा है, क्या दूसरी मस्जिद में भी जुमा हो सकता है? जिस गांव में जुमा हो सकता है तो उस गांव की 2 या 3 जितनी भी मस्जिद है सब में जुमा हो सकता है। उस मस्जिद में जिसका आप मालूम कर रहे हैं कोई हरज नहीं है, जुमा होगा।
छुटमलपुर से राव दानिश पूछते हैं, सोना या कोई चीज गिरवी रखकर कर्ज लेने की क्या सूरत जायज है? मीज क्या जिसके पास रहन रखा जा रहा है वो उसकी हिफाजत का किराया वसूल कर सकता है या नहीं? असल में इसका मसला ये है कि जब हम किसी से कर्ज ले रहे हैं तो कभी ऐसा होता है कि जिससे हम कर्ज ले रहे हैं वो हमारी जमीन के कागज या हमारा सोना अपने पास रख लेता है, गिरवी रख लेता है, ताकि अगर कर्ज अदा ना कर सके या कर्ज अदा करने में आनाकानी करे तो उस चीज को जो गिरवी के तौर पर रखी गई है कर्ज देने वाला उसका मालिक बन जाए। लेकिन मसला इसमें यह है कि जो कर्ज दे रहा है वो उस रहन या गिरवी रखी हुई चीज को इस्तेमाल नहीं कर सकता, उसका फायदा नहीं उठा सकता। जब उसका फायदा नहीं उठा सकता तो किराया लेना भी उससे एक तरीके पर फायदा उठाना है। लिहाजा ये 150 रुपए किराया तय करना और लेना जायज नहीं है। अलबत्ता चीजें गिरवी रखकर कर्ज लेना जायज है। मुफ्ती साहब एक भाई पूछते हैं, क्या इस तरीके पर खरीदो फरोख्त जायज है कि ये चीज नकद में मसलन 1500 रुपए की और अगर उधार दोगे तो 1700 रुपए की है? नकद मिसाल के तौर पर 1500 रुपए की है और उधार अगर आप लेंगे तो ये आपको 1700 रुपए की मिलेगी। इस तरीके की बेओ शिरा, इस तरीके की खरीदो फरोख्त जायज है। लेकिन ये समझ लें कि इनमें से एक चीज तय हो जानी चाहिए, या तो नकद की वो भी तय हो जानी चाहिए या उधार की वो भी तय हो जानी चाहिए। मुफ्ती साहब एक भाई पूछते हैं, इमाम नीचे वाली मंजिल में हो और मुक्तदी ऊपर वाली मंजिल में, क्या उस तरीके पर नमाज हो जाती है? मस्जिद का बालाई हिस्सा दूसरी मंजिल वो भी मस्जिद के अंदर ही शुमार है। जो लोग ऊपर नमाज पढ़ रहे हैं उनकी नमाज भी बिला कराहत हो जाती है, कोई हर्ज नहीं। एक भाई और पूछते हैं, वो मालूम करते हैं कि मुर्गों को ज़िबा करने के बाद कुछ लोग गर्म पानी में डाल देते हैं ताकि खाल आसानी से उतर जाए। उसमें ये भी खतरा रहता है कि अंदर की नजासत का असर गोश्त में आ जाए, तो क्या ऐसा ज़बीहा खाना हलाल है? ज़िबा करने के बाद पानी में डालते हैं, गर्म पानी में, फिर कुछ देर के बाद निकाल लेते हैं। उससे जो खाल है वो जरा आसानी से उतर जाती है। इसका मसला ये है कि अगर 1.5 मिनट के करीब उस पकते हुए पानी में मुर्ग को रखा गया तो इसकी ज्यादा कवी उम्मीद है कि जो अंदर की निजासत है उसका असर गोश्त में आ जाए, उसका खाना जायज नहीं है। लेकिन अगर ये वक्त सेकंडों में है, डाला और निकाल लिया तो उसका असर खाल तक ही पहुंचता है, अंदर नहीं पहुंचता है, उसका खाना जायज है। शुक्रिया मुफ्ती साहब। सामीन और नाजरीन, आपसे एक दरखास्त है, अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा यूट्यूब चैनल HI मीडिया सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच जाए। आज के लिए इतना ही काफी। अस्सलाम वालेकुम।